दोस्तों आजकल व्यापम के एग्जाम में कथन कारण के प्रश्न बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। खास करके ये एक चुनौती तब बन जाती है जब गणित विषय में कथन कारण के प्रश्न आपको मिलते हैं, क्योंकि गणित विषय में कथन कारण के प्रश्नों को बनाना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि बच्चे इसकी प्रैक्टिस पहले नहीं किए होते हैं और करेंगे भी कहां से, क्योंकि कथन कारण के प्रश्न बुक्स में अवेलेबल है ही नहीं। तो एक कथन कारण का बहुत अच्छा प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। कथन में क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं। 7 - √11 5 + √11 का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या है। कारण में क्या लिखा है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है। तो ये आप बना पाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको परिमेय अपरिमेय थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। देखिए, परिमेय संख्या के बारे में आप जानते हैं, फटाफट देखिएगा। P/Q का रूप हो, P और Q पूर्णांक हो और Q जीरो ना हो, ये तीन बातें अगर सेटिस्फाइड हो रही हैं, P/Q हो, P और Q पूर्णांक हो और Q जीरो ना हो, इन तीन बातों को जो भी सेटिस्फाइड करेगा वो परिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसको आप P/Q में नहीं लिख पाएंगे। किसको नहीं लिख पाएंगे, तो सामान्यतः जो वर्गमूल के रूप में, मतलब स्क्वायर रूट के रूप में होगा, उसको आप P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, ये सारी संख्याएं, इनको आप P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे, तो इसका भी कारण जल्दी से जान लीजिए। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, इनको आप P/Q के रूप में क्यों नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये कैसा नेचर दर्शाते हैं, दशमलव के बाद अनंत अंक आते हैं इनमें, दशमलव के बाद इनमें अनंत अंक आते हैं और अलग अलग अंक आते हैं। दशमलव के बाद इनमें अनंत अंक आते हैं और अलग अलग अंक आते हैं, मतलब कि नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, अनावर्ती, अशांत, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नेचर दर्शाने की वजह से इनका P/Q का रूप पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से ये संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। पाई भी ऐसा ही नेचर दर्शाने की वजह से अपरिमेय के अंतर्गत आता है। 22/7 अगर आपके मन में आया तो 22/7 अलग चीज है, पाई अलग है। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू ये होता है, 22/7 का एग्जैक्ट वैल्यू ये होता है, दोनों में फर्क है। तो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नेचर की वजह से इन संख्याओं को अपन अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो याद क्या रखेंगे, देखो रूट के अंदर ये कुछ नंबर्स मैंने लिख दिए हैं, ये नंबर्स परिमेय हैं। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं √1 का वैल्यू 1, √4 का वैल्यू 2, तो ये कुछ नंबर्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, साथ में 22/7, ये सब परिमेय के अंतर्गत आएंगे। P/Q का रूप है, P और Q पूर्णांक है, Q जीरो नहीं है। अपरिमेय के अंतर्गत ये नंबर्स आते हैं। क्यों आते हैं ये नंबर्स, तो याद रखिएगा, इनका P/Q पॉसिबल नहीं है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नेचर की वजह से, इतना याद रखिए। अब बोल रहे हैं इन दोनों का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इन दोनों का जल्दी से गुणनफल देखते हैं क्या आएगा। इन दोनों का गुणनफल जल्दी से देखते हैं। +7 का दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो +7 + 5 +35, +7 √11, 7 √11, -√11 का दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो -5 √11, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, √11 इंटू √11 11 हो गया। 35 में 24 आएगा, 11 माइनस करने पर बिल्कुल आएगा। +7 √11 -5 √11, ये हो जाएगा +2 √11। तो आप देख सकते हैं ये रिजल्ट जो आया ये अपरिमेय है। ये जो रिजल्ट आया ये अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है, क्योंकि √11 यहां आ गया और √11 अपरिमेय होता है। क्यों होता है, तो मैंने आपको बताया इस नेचर की वजह से √11 अपरिमेय होता है। अब अपरिमेय में किसी का भी गुणा करो, कुछ भी जोड़ो, तो ये जो रिजल्ट आएगा अपरिमेय में 2 का गुणा करके 24 जोड़ने पर भी तो नेचर वही रहेगा, मतलब ये अपरिमेय है। इसका मतलब कथन अपने आप में सत्य है। अब कारण के सत्यता की जांच करिए कि कारण इंडिविजुअल तौर पे सही है कि नहीं। तो बोल रहा है दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है। तो पहले चेक तो करो कि ये बात सही है कि नहीं। तो दो अपरिमेय संख्या जैसे वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 गुणा करने पर वर्गमूल 6 अपरिमेय ही आया। लेकिन मैं मान लीजिए एग्जांपल के लिए वर्गमूल 2 और वर्गमूल 18 का गुणा करूंगा तो वर्गमूल 36 मतलब 6। इसका मतलब दो अपरिमेय संख्या का गुणा करने पर कभी कभी रिजल्ट अपरिमेय आता है, कभी कभी परिमेय आता है। जबकि यहां पर कारण में क्या बोला, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक अपरिमेय होता है। इसका मतलब ये कारण अपने आप में गलत है, तो यहां व्याख्या की बात ही नहीं आएगी। यहां पर उत्तर क्या होगा, कथन सही है और कारण जो है ये गलत है। ध्यान रखिएगा, आगे के कुछ शॉर्ट्स वीडियोस में मैं व्याख्या करने वाला, व्याख्या नहीं करने वाला प्रश्न भी लूंगा।